देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइफ में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैला था। एक युवा, आंखों में चमक, आवाज में जुनून और हर वाक्य में एक ही नाम, नरेंद्र मोदी। उस क्लिप में वो लड़का लगभग चुनौती देते हुए कह रहा था, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम। उस दौर में उसके शब्द सिर्फ एक नेता की तारीफ नहीं थे, बल्कि एक राजनीतिक आस्था की घोषणा थे। वो वीडियो सिर्फ वायरल कंटेंट नहीं था, बल्कि 2014 के बाद उभरी उस राजनीतिक मनोविज्ञान का प्रतीक भी था, जहां व्यक्तित्व नीति से बड़ा हो गया और सवाल पूछना वफादारी पर शक माना जाने लगा। तो दोस्तों, आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरा सच यहां पर जानते हैं कि आखिर ये सच के मायने क्या हैं और पूरा जो वाक्य है वो भी यहां पर क्या है। तो एक एक कड़ी आज देश लाइव आपके सामने पूरे तथ्यों के साथ रखेगा। तो दोस्तों, उस समय देश का जो नैरेटिव था वो तेजी से बदल रहा था। आर्थिक विकास, वैश्विक मंच पर भारत की छवि, सर्जिकल स्ट्राइक, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब मिलकर एक करिश्माई नेतृत्व की कहानी जो है वो गढ़ रहे थे। समर्थकों के लिए मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, एक प्रोजेक्ट थे, राष्ट्र पुनर्निर्माण का प्रोजेक्ट। सही सुन रहे हैं आप। और इसी माहौल में ऐसे युवाओं की एक पूरी पीढ़ी सामने आई जो राजनीति को तर्क से ज्यादा भावना के स्तर पर जी रही थी। सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने भी इस भावनात्मक समर्थन को बढ़ावा दिया। जो जितना मुखर वो उतना वायरल। लेकिन राजनीति स्थिर नहीं होती है। वक्त के साथ उम्मीदों की परीक्षा जो है वो शुरू हो जाती है और बेरोजगारी के आंकड़े बहस का विषय बने। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE जैसी संस्थाओं के डेटा पर सवाल जवाब हुए दोस्तों। महंगाई, खासकर खाद्य महंगाई, आम घरों की रसोई तक चर्चा का मुद्दा बन गई। नोटबंदी और GST के दीर्घकालिक जो प्रभावों पर अर्थशास्त्रियों के बीच जो है मतभेद सामने आया और उस पर भी बहस छिड़ गई। समर्थक इसे साहसिक सुधार कहते रहे और आलोचक इसे असंगठित क्षेत्र में चोट बताते रहे। और इसी बीच विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बदली। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो है प्रत्यक्ष संवाद की राजनीति को पुनर्जीवित करने की एक कोशिश की, एक पहल की। दोस्तों, ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई थी। व्यक्तित्व बनाम सहभागिता, केंद्रीकरण बनाम संवाद। और ऐसे माहौल में वही युवा जो कभी आंख बंद करके समर्थन करता था, अब सवाल पूछता दिखा। और ये जो बदलाव है ना दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस व्यापक राजनीतिक परिपक्वता की झलक है जहां नागरिक अपनी निष्ठा को स्थायी नहीं मानते। लोकतंत्र में समर्थन अनुबंध की तरह होता है। उम्मीदों पर खरा उतरा तो जारी, नहीं तो पुनर्मूल्यांकन। उस वायरल लड़के के हालिया वीडियो में स्वर बदला हुआ है और वही ऊर्जा, लेकिन इस बार आलोचनात्मक। इसीलिए मैंने कहा कि परिवर्तन होता रहता है। वही कैमरा, लेकिन इस बार सवालों के साथ। सोशल मीडिया ने राजनीतिक चेतना को दो-धारी तलवार बना दिया है दोस्तों। जिस प्लेटफॉर्म ने किसी को सबसे बड़ा अंधभक्त बना दिया, वही प्लेटफॉर्म कुछ साल बाद उसे यूटर्न का प्रतीक भी बना सकता है, जैसा कि इस पूरे मामले में हुआ है। एल्गोरिदम ट्रेंड बदलते हैं और ट्रेंड के साथ छवियां भी, लेकिन असली सवाल यहां पर दोस्तों ये है कि क्या यह बदलाव सिर्फ निराशा है या लोकतांत्रिक जागरूकता का संकेत। तो
तो विश्लेषण बताता है कि 2014 से 2024 के बीच जो भारतीय राजनीति में व्यक्तित्व केंद्रित समर्थन चरम पर पहुंचा। चुनावी अभियानों में चेहरा प्रमुख रहा। विपक्ष भी उसी मॉडल को अपनाने को कहीं ना कहीं मजबूर हुआ भी दोस्तों, विपक्ष भी मजबूर हुआ। लेकिन जब शासन के परिणाम रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, नौकरी, शिक्षा, सामाजिक सद्भाव, तब भावनात्मक समर्थन का जो स्थान है वो व्यवहारिक मूल्यांकन लेने लगता है। और यही वो पॉइंट है जहां समर्थक और नागरिक की भूमिका अलग अलग हो जाती है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू जो है वो महत्वपूर्ण है, ध्रुवीकरण। समर्थक और आलोचक दोनों ही अक्सर अतिशयोक्ति में फंस जाते हैं। किसी को जो है देवत्व देना है या फिर पूरी तरह खारिज कर देना है। दोनों लोकतांत्रिक विमर्श को सीमित करते हैं दोस्तों। और उस युवक का बदलता रुख हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र में विचार स्थिर नहीं, गतिशील होते हैं। और आज जब वही लड़का यह कहता है कि तू क्या है बे, तो यह सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी नहीं बल्कि उस राजनीतिक रोमांस के टूटने की आवाज भी हो सकती है जो कभी उम्मीदों से भरा था। परिपक्व लोकतंत्र में यह सामान्य प्रक्रिया है दोस्तों। नेता आते हैं, जाते हैं, नीतियां बनती हैं, बदलती हैं, पर नागरिक की चेतना ही स्थायी तत्व है। तो दोस्तों अंत में आज यही कि ये जो कहानी है वो किसी एक नेता के उत्थान या पतन की नहीं है, बल्कि नागरिकता की यात्रा की है। जब युवा आंख बंद करके समर्थन करता है तो वो भी लोकतंत्र है। जब वही युवा तथ्य, डेटा और अनुभव के आधार पर पुनर्विचार करता है तो वो भी लोकतंत्र है। इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो असली शक्ति किसी पद में नहीं बल्कि उस मतदाता में है जो समय समय पर अपने फैसले की समीक्षा कर सके। और शायद यही लोकतांत्रिक परिपक्वता का सबसे स्पष्ट संकेत भी है। तो आस्था से सवाल तक की यात्रा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस चर्चा में यही विराम लगाना चाहूंगी दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये सच जानकर आपके मन में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।